एक बार एक छोटे राज पर एक बहुत बड़े राज ने चढ़ाई कर दी। राज छोटा था, इसलिए सेना भी छोटी थी, जो उस राज की विशाल सेना के आगे तिनके के समान थी। गुप्तचरों ने जब सेनापति को इसकी सूचना दी तो सेनापति घबरा गया। वह फौरन राजा से जाकर मिला और राजा को सारी आबिती सुनाई। राजा ने जब सुना कि उसके राज पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है तो वह क्रोधित हो उठा। राजा ने सेनापति से कहा, जाइए जाकर युद्ध की तैयारियां शुरू कीजिए। सेनापति बोला, परंतु महाराज, हमारी सेना में केवल 10,000 सैनिक है और उनके पास 1,00,000 सैनिक है। ऐसे में हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। राजा उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोला, कुछ भी हो, लेकिन हम पराजय स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु महाराज, मैं जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जा सकता। सेनापति ने यह कहते हुए अपनी तलवार राजा के कदमों में डाल दी। सेनापति के इस कदम से राजा बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अब वो भागा भागा राजगुरु के शरण में पहुंचा। उसने राजगुरु से सारी बातें बताई और इस मुसीबत से निकलने का उपाय पूछा। राजगुरु ने कहा, राजन, सबसे पहले आप अभी के अभी उस सेनापति को कारागार में डाल दो, अन्यथा वह अन्य सैनिकों का भी हौसला तोड़ देगा और जल्दी से जल्दी युद्ध की तैयारियां शुरू करो। हम खुद सेनापति के हैसियत से सेना का नेतृत्व करेंगे। परंतु गुरुवर, आपने तो आज तक किसी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया है, फिर आप कैसे युद्ध कर सकेंगे। राजगुरु ने कहा, आप चिंता ना करें राजन, मैं देख लूंगा। राजा के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह राजगुरु की बात मान गया। आधी रात को राजगुरु अपनी सेना को लेकर सीमा की ओर रवाना हुए। चलते चलते वे राज के सीमा के क्षेत्रों में पहुंच गए। तभी उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ता है। राजगुरु ने सैनिकों से कहा, रुको जरा, अपने देवता से पूछ लूं कि हमारी जीत होगी या हार। सैनिकों ने अचरज से पूछा कि ये कैसे हो सकता है, भला मंदिर के देवता ये कैसे बता सकते हैं। राजगुरु ने कहा, इस मंदिर के देवता बड़े चमत्कारी हैं और इनकी कही हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती। फिर राजगुरु ने जेब से चांदी का एक सिक्का निकाला और मंदिर के देवता को प्रणाम करके बोले, जीत आया तो हमारी जीत और पट आया तो हार। यह कहकर राजगुरु ने सिक्का उछाल दिया। सैनिकों ने देखा तो सिक्का चित गिरा था। अब गुरुवर सैनिकों को उत्साहित करते हुए बोले, साथियों, अब हमारे हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ना। फिर योजना अनुसार वे रात के तीसरे पहर में आराम करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। बड़ा भीष्म युद्ध हुआ। सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे वे शत्रुओं पर भारी पड़ने लगे। उन्होंने ऐसी मार काट मचाई कि शत्रु सैनिकों के पांव उखड़ गए और वे भागने लगे। अंत में जीत उनकी ही हुई। वापस लौटते वक्त सैनिक फिर उसी मंदिर के पास रुके और मंदिर के देवता को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, आपकी कृपा से ही हमारी जीत संभव हो सकी। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, जीत उनकी कृपा से नहीं बल्कि तुम्हारे सकारात्मक सोच का परिणाम है। लेकिन सैनिकों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अंत में राजगुरु ने वो सिक्का निकाला। सैनिकों ने देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। सिक्के में दोनों तरफ केवल चीत ही था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।